नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने बताया दोस्तों प्राइवेट और सरकारी जमीन पर जिसका दोस्तों कितने सालों तक कब्जा होगा दोस्तों, तो दोस्तों वो कब मालिक बन जाएगा उसका आगे वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों अगर सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी का भी जमीन है, अगर उस पर दोस्तों किसी और का कब्जा है और काफी दिन से है, तो दोस्तों कितना दिन है वो आगे वीडियो में हम बात करेंगे। अधिकतर लोगों के घर किराए पर लगते हैं। घर का किराया एक अस्थायी इनकम होता है। लोग निवेश कर अपनी प्रॉपर्टी में इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें किराया मिल सके। घर, दुकान, प्रॉपर्टी, जमीन में लोग ज्यादा खरीदते हैं। जैसे वह घर, दुकान, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदते हैं तो किराया पर लगा देते हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि मालिक किराए पर दिए अपने प्रॉपर्टी की शुद्धता नहीं लेते हैं और विदेश चले जाते हैं या फिर देश में ही रहते हैं और वो अपना काम करने में व्यस्त रहते हैं। प्रॉपर्टी के मालिक को सिर्फ किराए से मतलब होता है जो हर महीने उसके बैंक खाते में पहुंच जाता है। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो आपको बता दें कि किराया पर लगने से पहले मालिक को कुछ बातों का ध्यान अति आवश्यक है, नहीं तो प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाएगी। हमारे भारत देश में प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, जहां लगातार अगर कोई 12 साल तक रहने के बाद किराएदार उसे प्रॉपर्टी पर कब्जा का दावा करे। हालांकि कुछ शर्तों इतना आसान नहीं है किसी की प्रॉपर्टी पर दोस्तों कब्जा करना। किराएदार कब जता सकता है अपनी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक? अंग्रेज की तरफ से एक नया कानून बनाया गया जिसका नाम प्रतिकूल कब्जा। इस प्रतिकूल कब्जा के तहत अगर कोई व्यक्ति लगातार 12 साल तक एक जगह पर ही रहता है तो किराया उसको प्रॉपर्टी कब्जे का दावा कर सकता है। दोस्तों अगर वो उस पर 12 साल तक रह रहा है तो दोस्तों वो दावा कर सकता है कि ये मकान हमारा है, परंतु इसके लिए कुछ शर्तों को आपको मानना जो जरूरी है। मकान मालिक साल की 12 साल की अवधि में कभी भी उससे कब्जे को लेकर कोई रोक टोक नहीं किया हो। किराएदार प्रॉपर्टी डील यानी बिजली बिल जैसी चीज सबूत के तौर पे दे सकते हैं। प्रॉपर्टी पर लगातार किराएदार का कब्जा रहा है, इससे बीच में कोई भी क्रैक नहीं हो रहा। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि जो भी लोग 12 साल तक जमीन पर कब्जा किए हैं वो प्रॉपर्टी के मालिक माना जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच ने कहा अगर 12 साल तक उसकी जमीन पर कोई मालिकाना हक नहीं हो जाता, ऐसे में समझ आएगा कि जो कब्जा किए हुए हैं वो जमीन मालिक का होगा, उसे मालिक का मान लिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला प्राइवेट जमीन या जुड़े हुए यह फैसले सरकारी जमीनों पर लागू नहीं होगा। प्रॉपर्टी विवाद पर लगती हैं धाराएं। जब प्रॉपर्टी विवाद होता है तो सबसे पहले सवाल यह होता है कि आखिर कौन धराएगा प्रॉपर्टी विवाद पर गलती। आप सभी को बता दें कि जमीन पर कोई दूसरा कब्जा कर लेता है तो आप किसी भी तरीके से उसे एक खाली करवा सकते हैं। ज्यादातर लोग जमीन संबंधी विवादों से जुड़ी कानून धाराओं से परिचित नहीं होते, जैसे जमीन से जुड़े मामलों से संबोधित कानून प्रावधान और धाराओं की जानकारी नहीं लेते हैं। आपको कानून जान लेता अति आवश्यक है। कानूनी धारा 406, आपको कानूनी धारा 406 के बारे में जानना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी मामले में आप किए गए भरोसे को गलत फायदा उठाते हैं। वो उन पर किए गए विश्वासों के भरोसे को फायदा उठाकर जमीन को, संपत्ति को दोस्तों कब्जा कर लेते हैं। इस धारा के तहत अंतर्गत पीड़िता व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। कानूनी धारा 467, इस धारा के तहत यदि कोई भी व्यक्ति जमीन या प्रॉपर्टी फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जा कर लेता है तो इस तरह के मामले में पीड़िता व्यक्ति कानूनी धारा
467 के तहत शिकायत दर्ज करवा सकता है। अगर इस तरह के प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है तो दोस्तों यह एक अपराध होता है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के द्वारा इन पर विचारों का दोस्तों गहन किया जाता है। यह अपराध समझौता कराने योग्य नहीं होता है। कानूनी धारा 420 अलग अलग तरह के धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े जैसे मामलों से कानूनी धारा जो है 420 की अलग अलग तरह से धोखाधड़ी फर्जीवाड़े जैसे मामलों से यह कानूनी संबंधित धारा, इस धारा के अनुसार संपत्ति या फिर आपकी जमीन से जुड़े विवादों में पीड़िता को अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करानी चाहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।